राम राम जी। जैसे कि आपने देखा कि आज है मेरी किट्टी और किट्टी के लिए मैं तैयार हो रही थी। सुबह सुबह मैंने उठ के ब्लीच लगाई, हुई भी नहीं ब्लीच, क्योंकि ना ब्लीच ख़राब हो रखी थी। ख़राब इन द सेंस कि उसका जो एक्टिवेटर होता है ना वो गीला हुआ पड़ा था, क्योंकि वो जब मेरे पास आया था ना उसकी डिब्बी टूटी हुई थी और मुझे पहले ही लग रहा था ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। बस वही हुआ। उसको मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है, दूसरी बार अब यूज़ करने लगी सारा एक्टिवेटर ख़त्म हुआ पड़ा था और इतना सा बचा हुआ था वो भी गीला। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, ये भी उड़ जाएगा। वो हुआ ही नहीं। काम का सुबह सुबह बातें भी सुन ली और काम भी नहीं बना। तो अभी मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। मंदिर भी जाना है। मैंने सोचा कि बैंगन का भरता मैं बॉईल करके बनाती हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि दीदी कैसे बॉईल करके बनाते हो, हमें बताना, हमारे साथ रेसिपी शेयर करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ। वैसे तो शनिवार है, छोले चावल राजमा चावल ऐसी चीज़ें बनती है, बट क्या है, मॉर्निंग में मेरी किट्टी है और इवनिंग में हस्बैंड को पार्टी पे जाना है, उनके दोस्तों के साथ उनकी पार्टी है, बर्थडे पार्टी। तो इसलिए वो बोलते हैं कि कल बनाएंगे हम, जो भी चावल छोले राजमा जो कुछ बनाना है कल बनाएंगे, आज तो भरता भरता बना ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सुबह सुबह मैं खाना तो सब्ज़ी तो बना के ही जाऊँगी, मंदिर भी जाना है अभी, तो मैं फटाफट से सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। तो भाई बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन मैंने पहले धो लिए हैं, अब मैं इसको छील लेती हूँ। मैं बॉयल इसलिए नहीं करती, एक तो ना पता है क्या है, कई बार साफ़ दिखते हैं अंदर से कोई ना कोई कीड़ा होता है, तो बाई चांस वो भुन जाएगा तो उसके बाद मेरे को बड़ा ना अजीब सा लगता है। तो इस तरह से बैंगन को छील के मैं कुकर में डाल देती हूँ पीसीस करके। तो भाई ये देखो बैंगन में आपको दिख रहा है ये पोर्शन ख़राब है, और ये इतना छोटा सा ख़राब पोर्शन है कि अगर ये भुन जाता ना, भुनने के बाद थोड़ा ब्लैक हो जाता तो ये पता भी नहीं चलता। तो मैं इस पोर्शन को निकाल रही हूँ, अब देख सकते हो। इसीलिए मैं बैंगन को बॉईल करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कुछ छोटी मोटी दिक्कत तो निकल ही आती है, इसमें भी है छोटा सा। यहाँ पे कीड़ा निकल आया भाई, देखो। इसी वजह से ही मैं बॉईल करके बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे बैंगन में दिख जाता है, भुने हुए बैंगन में बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है, तो हम वेज से नॉन वेज बन सकते हैं। तो भाई यहाँ पे बैंगन को बॉईल करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा नमक, जिससे कि बैंगन अच्छे से और जल्दी बॉईल हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे मैंने बैंगन रख दिए बॉईल होने के लिए। अब इसको कम से कम 6-7 विसल आएंगी और उसके बाद हमारे बैंगन जो है बॉईल हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे मेरे बैंगन जो है बॉईल हो चुके हैं, मैंने उसे बंद कर दिए और अभी मैं काट रही हूँ प्याज। हमारे घर में ना ज़्यादा प्याज वाला भरता खाते हैं, इसीलिए। तो भाई अभी मैंने इसके अंदर डाला, कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा। हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का, जैसे मैं बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो हर किसी का जैसे तरीका होता है वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो भाई तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है और इसके अंदर डालने वाली मैं अपने प्याज चॉप किए हुए थे।
ये बैंगन भी बॉईल हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो भाई ये प्याज टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक मिर्च मसाले। नमक, वहाँ से तुम मुझे वो दे उठा के, क्या दूँगा? नमक और मसाला वो खोल। वो डाल दिया, डाल देते हैं। ये देगी मिर्च है, लगती नहीं है ज़्यादा, कलर के लिए। तो भाई इसमें अब ऐड करूँगी मैं ये बैंगन जो मैंने बॉईल किए थे और इस छन्नी में छान लिए थे। इनको मैश भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ऑलरेडी जब हम ऐसे मिक्स करेंगे तो मैश हो जाएंगे। बस हम इसे 5 से 7 मिनट पकाएंगे। थोड़ा सा जो पानी होगा अगर बाई चांस तो वो सूख जाएगा और ये हमारा बैंगन का भरता तैयार है। तो भाई यहाँ पे भरता मेरा बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब इसे हम खाएंगे। क्या भाई अभी बज रहे हैं 10:30 और अब मैं तैयार होने लगी हूँ किट्टी के लिए। आज मैंने सफाइयाँ भी नहीं की हैं, सिर्फ सब्ज़ी बनी है, नाश्ता बना है और बर्तन धोए हैं। इतना ही काम हुआ है मेरे से। सुबह सुबह भाग दौड़ कर करके भी इतना ही काम हुआ है, सफाइयाँ हुई ही नहीं। क्योंकि एक तो घर पे ना मिस्त्री लगे हुए, खिच पिच मची हुई है। अच्छा भले ही अंदर नहीं लगे हुए, बाहर लगे हुए, लेकिन फिर भी ना थोड़ी सी होती है डिस्टर्बेंस तो होती है। और फिर मैंने सफाइयाँ करी नहीं, आके देखूँगी, झाड़ू लगा दूँगी बस। तो अभी मैं हो जाती हूँ फटाफट तैयार। एक तो दिन ऐसे भाग जाता है ना। एक रात को लेट सोए, मुझे केक कटवाना था, उसके बाद में उसकी रील बनानी थी। मैं रात को 1 बजे सोई हूँ रील अपलोड करके। मेरे भी चुल मची रहती है। तो मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ भाई, लेट हो जाऊँगी। सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास और मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। कहाँ गया था? ले आया। ये मेरा माइक चार्जिंग पे लगा दे बाहर जरा थोड़ा सा। क्या कर रहा है तू? लाइट क्यों नहीं जल रही? क्या हो गया इस लाइट को? क्या हो गया भाई? किस लाइट को? इधर वाली लाइट को। कौन से बटन दबा के देख? अरे इधर वाली तो इधर से जलती है, इधर वाली का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। अरे भाई साहब, इधर वाली दोनों लाइटें खराब हो गई। इधर वाली का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, वो उधर वाली है। ये वाली चल रही है। ये तो पता लगाना पड़ेगा भाई, तो काम खराब हो जाएगा। काम खराब हो जाएगा कि हो गया है। मैं तैयार कैसे हूँ अंधेरे में? ये भी खत्म हो गई मेरी क्रीम। क्या है यार, सुबह सुबह बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो गर्मी में ना ज़्यादा मेकअप करने का मन भी नहीं करता क्योंकि पसीने इतने आते हैं। आप जैसा हम देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे यूट्यूब के सुंदर मेकअप, एक्चुअली ना मेकअप के बाद भी लोग फिल्टर लगाते हैं और वो लाइटिंग में एसी में शूट हो रहा होता है। इतनी गर्मी में तो कोई भी मेकअप कर लो, पसीने आने ही आने हैं। अभी बज चुके हैं 11:10 और निकलते हैं हम किट्टी के लिए। चल दरवाज़ा बंद कर दे। मौसम सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा था और अब बरसात वाला इतना अच्छा था। पंखा चलता छोड़ जाते हैं ये लोग ना। और अब धूप निकल आई है इतनी तेज। इधर नहीं, साईं बाबा चौक पे ना, यहीं पे है, दूसरे वाले में यहीं पे। ठीक है। अरे वो भैया के साथ आएगी। अच्छा
पहुंच गई मैं अपनी किट्टी पार्टी में, और मैं और एक मेरी फ्रेंड और आया बस। 11:27 हुई है और कोई भी नहीं आया। होस्ट को तो जल्दी आना चाहिए, होस्ट भी नहीं आया। और हमारा ये जो होस्ट है ना, ये ऑलवेज़ लेट लतीफ़ है। थोड़ा सा ब्लॉग देखेगा तो डांटेगा कोई बात नहीं। मुझे लगा था लेट हो गए, लेट कर दिया मेरे पति ने। मैं रास्ते में लड़ती आई, लेट कर दिया और यहाँ मैं सबसे पहले पहुँच गई हूँ। पहली बार, क्योंकि ये किट्टी होस्ट है इसलिए टाइम पे पहुंची है, और इसके साथ ये हमेशा लेट लतीफ है तो ये भी टाइम पे पहुंची है। ये बेचारी तो आ जाती है, मोया तो फिर आती है, ये मेरे पास तो आ जाती तेरे पास आती है, किट्टी में तो नहीं आती है। छोड़ के वो आएगी। तेरे साथ आती चलो है। आज तो आपकी किट्टी आज आप जल्दी पहुंचे हो। चलो आज तो पहुंचना चाहिए था। अब हम दोनों को पंचुअलिटी दे पास है। हाँ लो पंचायत और क्या, 2 जने आए, 11:30 हो गई है। ना आपके ये बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे ऐसे। मेरे को भी लेना है यार। मेरे को कहीं मैं ना मैंने भी होकर आई हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे। मैं सोचती रहती हूँ मेरे को ये जचेंगे कि नहीं जचेंगे, ये पर्ल वाला सेट, पर मैं सोचती हूँ पता नहीं, अब जैसे इस सूट के साथ अच्छा लगता है। जल्दी आया, कुछ भी नहीं करके आया, ऐसे आ गया। कोई बात नहीं, कौन है? आप अच्छे लग रहे हैं, आप पूरे तू ग्रीन वैसे ही सोनी है। बाकी तो सारे वो है। नहीं हम भी सोने हैं, ऐसी क्या बात है। ये देख पता नहीं कौन सी सदी। तो भाई पंचुअलिटी के 2 मेंबर हैं जो अर्लीस्ट आए थे। सबूत है यहाँ पे, इस ब्लॉग में सबूत है कि 2 पर्सन जल्दी आए। लो जी फोटो खींचो पहले इस मैडम की। नहीं तुरंत नहीं, पहले हम भी फोटो खींचोगे। नहीं नीतू की फोटो नहीं ऐसे क्या बात है, हम खींचेंगे। ये लो 2 खड़ी हो, खड़ी हो जा, रिस्पेक्ट से लेते हैं, गिफ्ट है। हाँ फोटो नहीं है, ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग बन रहा है। फोटो खींचने की जरूरत ही नहीं है। जब ब्लॉग में थैंक यू। जल्दी आने को फायदा तो मेरे पति से लड़के आई, जल्दी चलो कहते भाई नहीं तेरी लेट होती है। अरे बाल किधर है? दिन के लिए ना काम के के फेंक दिया उधर डस्टबिन था। पर्स में रखते घर जो की डस्टबिन में डाल दो तो जहाँ डालना है। कोई नहीं आई तुम मुझे हर पल याद करोगे, हर सोनिया चाय पिएगी, कॉफी पिएगी। अरे गिफ्ट खोल भी रहे हो? अच्छा दिखाओ। एक ही चीज होगी ना दोनों में। सेम है नहीं, मतलब कलर अलग, कलर अलग है ना, फिर क्या करना खोल के। ऐसा सेम मेरे पास है, वो नेक्सा का। सही है, अच्छा है। मेरा भी सेम यही कलर है क्या? नहीं, आप एक प्रिंटेड था, एक प्लेन। तेरा ग्रीन मेरा ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, जो उसमें लाए वो सबसे अच्छी बात है। अच्छा पसंद कोई भी नहीं हो रहा है तो मेरा दिख रहा है कि हीरोइन बन के आती है, मैं ऐसे देखो यही बातें होती है हमारी किट्टी में। मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, लेकिन शोर 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 शोर। खा के नहीं आई बोल पाऊंगी, मेरे को दिखता ही नहीं है, इतने लाइट है रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है चलते हो लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है ना। मैं ना इधर लिखूंगी ना, मेरा ध्यान नहीं जाता, फिर लिखूंगी ना साथ के साथ किसका नहीं क्या। वैसे भी मुझे ना थोड़ा सा है आई साइड का ना। जिसको माइग्रेन रहता है ना उसको होता है। मेरे को माइग्रेन है बहुत। हाँ, मेरे को आई साइड चलो ध्यान उधर तो गेम। चश्मा लगा के ही पढ़ाती हूँ। 4242 चलो भाई गेम खेलने स्टार्ट हो गए। अब थोड़ा साइलेंट माहौल बनाओ, अगर जीतना है तो। 43 भी हो गया। हाँ 17 17 बोल। 17 हमारे यहाँ सारे अनपढ़ है। मेरा एक भी ओनली नंबर नंबर 7। यार नंबर बोल हमारी टिकट के। अभी शुरू अपनी टिकट के भी नहीं बोल रही हूँ मैं तो। हो रही है। ओनली नंबर 4। थैंक यू। अर्ली 5 एक ही टिकट का माना जाएगा। हाँ जी मैं तो हो ही गया नगली भाई। 1414। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे ओए, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम आओगी। 3363 33 और 63। 1 मिनट उसको टिकट दे दो पहले और नंबर दोबारा बोल दो। ये टिकट ले लो। सो हमारी और ये आना है यहाँ पे बनाऊँ खड़ी हो। यार का 2 वाला पास नहीं है वो। तेरे को पता नहीं है मैंने पहनानी है। मेरे को नहीं पसंद आता 2 वाला डिजाइन अच्छे। हर चीज अच्छी है। क्वालिटी नहीं ये
ओए सुन लो यार, ये लड़कियां सुनती नहीं है। चलो गिफ्ट दो। हाय वही लग रहा है ब्रांडेड है। एक गीतू को दे दिया, दो एक के अंदर एक पैकेट। नहीं, एक के अंदर एक यूज करने के लिए सबको बांट दे के। तो भाई एक तो रीले बनाने के बाद सब लोगों को, भूखी शेरनियों को एनर्जी डाउन हो गई है, तो सब खाने पीने पे लग गए हैं। तो यहाँ पे सबने मंगाया है चपाती, ठंडा 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 कुछ पीने का मन कर रहा है। अरे कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है। इतना टपाएंगी तो फिर ठंडा पीना मन करेगा ही। मैंने क्या टपाया, तुम खुद ही नहीं टपती इतना ज्यादा हो, मैं क्या करूँ बताओ। मजा आता है। डोसा एक तो चलेगा। एक डोसा और किसके? हाँ आ रही हूँ। तो भाई अभी शुरू हो गई है पेट पूजा। इतना ये लेडीज गेम खेलते वक्त शांत नहीं होती, फोटो खिंचवाते वक्त शांत नहीं होती, वीडियो बनाते वक्त शांत नहीं होती, जितना खाते वक्त शांत हो रखी है। देखो कितनी शांति है। चुपचाप खाना चाहिए। फंस ना जाए। वैसे तो खाना चुपचाप खाना। जो पिछले गाने चुप नहीं होते, सब जाने की जल्दी हो रही है, 2 बज गई है। नहीं, ये सब सिंसियर है ना, इनको संस्कार ही है, मुंह बंद करके खाती है ये खाना। हमारी किट्टी हो चुकी है ख़त्म, 2:30 बज गए हैं और हम चलते हैं अपने घर की तरफ। घर जाके फिर से वही काम, और अभी तक ठीक चल रहा है। मैं सिर दर्द की दवाई खा के आई हूँ, फिर भी मेरा घर जाके ना सिर दर्द जरूर होता है। किट्टी से होकर जाती हूँ ना, बहुत जरूर होता है। खुश है तनिष्का, खुश है। तो भाई किट्टी से आने के बाद मैं इतना थक जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं ऐसा मैं किट्टी में क्या करके आती हूँ। मतलब एंजॉय तो हम पूरा करते हैं, और किट्टी में जाने से पहले भी भाग भाग के काम करना पड़ता है, लेकिन आने के बाद जो थकावट होती है ना, मुझे समझ नहीं आता किस चीज़ की थकावट है। इतनी ज़्यादा वाली थकावट, इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही थी ना। एक तो पानी ख़त्म हो गया, सुबह हम मोटर चलाना भूल गए, मैं उठते ही अपने कामों में लग गई। मम्मी भी ने चलाई नहीं, मम्मी मेरे भरोसे, मैं मम्मी के भरोसे। तो ऐसे भूल गए और हमारा घर में पानी ख़त्म हो गया, ऊपर से मिस्त्री लगे हुए हैं, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी बस मेरे आँख लग रही थी, मैं एक वीडियो एडिट कर रही थी। हमने रीले तो बनाते ही हैं किट्टी में जाके, और मेरी ड्यूटी होती है रीले बनाने की। मुझे ही शौक़ है सबसे ज़्यादा, शौक़ तो सबको है, लेकिन हर किसी को हेजिटेशन होती है। बना लेते हैं, मेरे साथ तो सब बनाते हैं। तो बस मैं एडिट करने बैठी थी, मुझे नींद आने लगी। जैसे ही नींद आने लगी, डोरबेल बजी और मेरे पास एक पार्सल आया, तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एक आया है पार्सल, और मेरे कमरे की लाइट्स भी ख़राब हो गई है। भाई क्या हो गया दिक्कत। तो ये मेरे पास जो पार्सल आया, ये आया राखी की थाली, किसी ने कस्टमाइज़ करके भेजी है। लेट्स ओपन कि इसमें किस तरह की थाली आई है। बर्थडे वाली, यार कितना स्ट्रॉन्ग पैकिंग कर रखी है। दिखाऊं मैं आपको। तो भाई ये थाली आई है मेरे पास राखी के लिए। बस ये ना चिपकी हुई थी या पता नहीं क्या था, ये निकल गई है। और ये ऐसी थाली है, ऐसी थाली थी शायद। तो ये हैंडमेड थाली है भाई, किसी ने अपने हाथों से बना के भेजी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। इंस्टाग्राम पे एक पेज है
उन्होंने भेजी है मुझे। तो किसी को अगर कस्टमाइज़ करानी हो तो आप इंस्टा पे मेरे से ले सकते हो, पेज का नाम मैं आपको बता दूंगी। आप कस्टमाइज़ करा सकते हो करवा चौथ की या राखी की थाली, कुछ इस तरह से। और ये भी था इसमें, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 7:15 और मम्मी गए हैं मंदिर, क्योंकि आज हस्बैंड का बर्थडे है ना। हस्बैंड तो शॉप पे, मैं घर पे, और मम्मी चले गए मंदिर, क्योंकि ना मम्मी ने मंदिर में आज का प्रसाद बोला हुआ था। मैंने कल आपको दिखाया था ना कि प्रसाद ला रखा है, तो मंदिर में जाना है। मुझे भी बोल के गए हैं आरती के टाइम पे 7:15 बजे आ जाइए। तो मैं अभी 7:15 बजने में 2 मिनट पड़े हैं, तो मैं जाती हूँ फटाफट मंदिर। इतना ज़्यादा सर दुख रहा है कि मेरा बस दिल कर रहा है सो जाऊँ। लेकिन मैंने अभी ब्लॉग भी एडिट नहीं किया। लेकिन मैं किट्टी से जो आई थी ना, तो उसकी रीलें जो बना गई थी 2-3, वो मैंने एडिट कर ली है। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। नहीं गई तो मेरे को बहुत ज़बरदस्त वाली डांट पड़ेगी। मतलब मंदिर वाली चीज़ों को हम ना नहीं कर सकते, मम्मी की बहुत वो रहती है। तो चलो मैं फटाफट मंदिर हो आती हूँ और देखती हूँ अगर ब्लॉग शूट हुआ तो, क्योंकि शोर हो रहा होता है ना, कई बार होता नहीं है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 8:05 हो गए। मंदिर से मैं हो आई और हस्बैंड भी आ गए हैं। पार्टी पे जाना है हमें, लेके नहीं, अकेले अकेले यारों दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैं अपने यारों दोस्तों के साथ करके आई दोपहर को, इनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं, किट्टी। तो वही ऐसे ही होता है। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं है तो अपने यारों दोस्तों के साथ जाएंगे। केक कट हमने रात को ही कर लिया था, इसीलिए। तो चलो देखते हैं क्या रहता है। अभी मुझे बर्तन धोने हैं, लाइट नहीं थी, दोपहर वाले बर्तन पड़े हैं। मैं कभी भी बर्तन नहीं रखती हूँ, लेकिन लाइट थी नहीं, पानी भी ख़त्म हो गया, इस वजह से बर्तन पड़े हैं। अब टंकी में पानी चढ़ा है, अब लाइट आई है जाके। सुनो, ये लाइट ख़राब हो गई है सारी, ये वाली। बाथरूम को तो बंद करो। दोनों हाँ ये दोनों ख़राब हो गई और ये चेंज करनी पड़ेगी मुझे। दोनों इकट्ठी थोड़ी खराब हुई होगी, बटन की दिक्कत है। देख लेना फिर चेक करके। इकट्ठी दोनों थोड़ी खराब होती हैं। अब आप जा रहे हो? हाँ, चलो। बस सर इतना ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा वाला दुख रहा है कि मैं टक्कर मार लूँ दीवार। अरे वो करवा दे, मम्मी को कर बोलो। मैंने खुद उतारी है, नमक से मम्मी लेट हो गई थी यार। तो लेट क्या, मैंने भी तो उस दिन 8 साढ़े 8 किया। तो भाई हस्बैंड चले गए हैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। एक्चुअली आज उनकी किट्टी भी थी, मतलब इन जो 5-6 लोगों ने ना मिलके किट्टी और पार्टी का महीने का एक गेट टुगेदर करते हैं, जो लड़के लड़के करते हैं। तो फिर जिसका बर्थडे होता है ना वो तब कर लेते हैं। तो आज इनका बर्थडे है इसीलिए। और अब मैं आई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि पानी आ गया, अब बर्तन आराम से धुल सकते हैं। तो मैंने ये सुबह सूट पहन के गई थी ना किट्टी में, फिर शाम को सत्संग में भी जाना था, तो फिर मैंने पहने रखा, नहीं तो आते ही चेंज कर देती। और ये ना इतना लाइट वेट होता है, कंफर्ट लग रहा है ना, पता ही नहीं लग रहा कि कुछ मैंने ऐसा कुछ हैवी कुछ डाला हुआ। हैवी नहीं, बहुत ही हल्का, नॉर्मली डेली यूज़ के लिए चल सकता है। कहीं जैसे अभी किट्टी निपटा ली और अब इसको मैं नॉर्मली डाल दूँगी क्योंकि और कहाँ ही जाना है। कोई बंदा सोचता है एक जगह डाल लिया, बार बार हर जगह पे तो डालेगा नहीं। तो मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ भाई, मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना है। और आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बनाने के लिए, तो आज मैंने बाहर से दाल मंगवा लिया कि मेरे को नहीं मन कर रहा, तो फिर दाल ले आना। तो मेरे पति दाल लेके दे गए हैं। बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है, बस बहुत ज़्यादा। भाई अभी टाइम हो चुका है खाना बनाने का, 9 बज गई है। हो गया टेस्ट? कितना नंबर आया? 1 नंबर क्यों कट जाता है तेरा? वो प्लेट उठा दो, फिर रोटी डालो, दाल डालो। दाल ही कटोरी जल्दी की बनाना। फिर थोड़ी कच्ची उठा लेते हैं। खा लो, मिला के डाल ले नीचे से। पता नहीं है ठंडा से
अभी बज चुके हैं रात के 10:15 और मैं आ गई किचन साफ़ करने के लिए। खाना वाना हो चुका है, हस्बैंड भी आ गए हैं अपना पार्टी शार्टी करके। और सुबह से ना ढंग से किचन साफ़ हुई नहीं है। मम्मी से जैसे होती होगी मम्मी ने वैसे कर दी, बट गैस बिल्कुल अच्छे से साफ़ नहीं हुआ क्योंकि मम्मी ज़्यादा रिस्क नहीं लेती है। रिस्क इन द सेंस कि अभी मम्मी को डर लगता है कि कहीं कुछ टूट ना जाए, कांच का है, ये है, वो है, फलाना टिकड़ा, तो इसीलिए तो मैं अभी से अच्छे से क्लीन करूँगी क्योंकि दिन में तो मैं चली गई थी किट्टी पे और जब मैं आई तो पानी नहीं था हमारे घर पे। फिर मैंने भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा फट रहा था। तो अब मैं इसको अच्छे से क्लीन करके स्लैब को क्लीन करके फिर सोऊंगी। और कल है संडे, तो देखते हैं संडे कैसे रहने वाला है। अभी बज चुके हैं रात के 10:30 और मुझे किचन साफ़ करते करते टाइम लग गया। अभी मैंने ना यहाँ पे रैक सेट कर दी थोड़ी सामने। मुझे पता है अच्छी नहीं लग रही सामने क्योंकि, लेकिन मैं यहाँ पे ना रखती हूँ ना थोड़ा सा पानी नहीं चढ़ता, तो मैंने कहा चलो रात में थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो फिर मैं सुबह उठा के वहाँ रख दूँगी। अभी मैंने थोड़ी रात के लिए रखी है, रात को किसने आना है, किसने देखना है। वैसे आप बताना यहाँ पर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। इस जब मैं रैक बताती हूँ तो देखो यहाँ पर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। सामने मैं यहाँ पे रख दूँगी कल, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी सी ना जगह हवा लग जाएगी। मैंने सुखा दिया अच्छे से। और ये जो कपड़े हैं ना, ये देखो, ये रात को मैं धो के ऐसे रख देती हूँ अच्छे से सरफ से धो के ना, ये जो स्लैब साफ़ करने वाले कपड़े हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो सूखा कपड़ा होता है ना, मैं यहाँ टांग देती हूँ इसके ऊपर। अभी मैंने देखो टैप भी धोई है अच्छे से, क्लीन करी है, तो सूखा कपड़ा मैं कभी कभी यहाँ टांग देती हूँ, बस वो भी जस्ट काम कुम करते हुए ना, तो हाथ साफ़ करने के लिए। नहीं तो मैं धो के इसको साइड में यहाँ पे टांग देती हूँ और ये बहुत ही जल्दी से सूख भी जाते हैं और स्लैब भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो पता है क्या है ना, किसी ने मुझे कहा टैप के ऊपर कपड़ा टांग रखा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई कभी कभी, अब मैंने किचन टूर देने का मतलब तो था नहीं उस टाइम पे, मेरा मन नहीं था, लेकिन बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने दे दिया किचन टूर। इसीलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे कपड़ा टंगा हुआ और मैं हटा दूँ। जैसे हूँ मैं आप लोगों के सामने ओरिजिनल हूँ मैं, मतलब फेक नहीं हूँ, तो मैंने दिखा दिया। अभी मैंने ये सारी किचन स्लैब साफ़ करके इन कपड़ों को धो दिया है डिटर्जेंट से, जो बर्तन धोने वाला होता है ना, उसी से धो देती हूँ। और अच्छे से मैं इसके अंदर से जो चिकनाई होती है और गंदगी होती है वो निकल जाती है। फिर यहाँ सुखा देती हूँ, सुबह तक ये सूखे पाते हैं मुझे, तो ये बहुत जल्दी सूखते हैं। तो अभी मैंने हो गया मेरा सारा काम, तो चलो चलते हैं आराम से, सोते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। मेरी किचन साफ़ हो चुकी है, आप देख सकते हो।